हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, ये मेरा फोर्थ प्रैक्टिस सेट है कंप्यूटर का। ठीक है, इसके पहले मैंने 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया हमारे चैनल पर। अगर आप लोग नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख लीजिए। ठीक है, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों से शेयर कर दें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। ए मदरबोर्ड, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कीबोर्ड या डी सेमीकंडक्टर। तो बताइए इसमें कौन सा होगा। सबसे प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड जो है आजकल सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस और तीसरा मॉनिटर। ये बताना है कि तीनों में से कौन आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो बताइए कि इसमें कौन सा सही होगा। कौन सा इसमें सही होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है आपको। तो देखिए, इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, केवल थ्री यानी कि मॉनिटर। मॉनिटर आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी आपको यही बताना है कि इनपुट डिवाइस का कौन उदाहरण नहीं है। ठीक है, ए कीबोर्ड, बी प्रिंटर, सी स्कैनर और डी माउस। तो कौन सा है इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है। क्या होगा इसमें, कौन सा होगा बताइए। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपका प्रिंटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस है आपका प्रिंटर। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, एक आपका मॉनिटर, मॉनिटर हुआ और जो आपका प्रिंटर हुआ, ये आपका क्या है, दोनों आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो इसमें क्या है सही होगा, इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, तो आपका बी, ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब इसमें वही बताना है आपका कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। ए माउस, बी कीबोर्ड, सी स्कैनर, डी इनमें से सभी। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इसमें इनपुट डिवाइस बताना है, तो कौन सा इनपुट डिवाइस है इसमें, माउस, स्कैनर, कीबोर्ड या सभी। क्या होगा, तो इसमें आपको पता है आपका कीबोर्ड, माउस और स्कैनर तीनों क्या है आपके इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और आपका मेनली क्या मॉनिटर और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे क्या पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। ए ट्रैक बॉल, बी टच पैड, सी टच स्क्रीन, डी माउस या ई स्कैनर। तो बताइए क्या होगा, इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, माउस। ठीक है, माउस जो है सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ठीक है, माउस इसमें सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए हम, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, अब आपका 3 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है इसमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या सही होगा। ये हमारा चैप्टर है इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो इसमें आज ज़्यादा क्वेश्चन आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के ही मिलेंगे। इसमें कौन सा सही होगा, कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, कौन होगा। तो देखिए, इसका आंसर होगा आपका सी, केवल 3। थर्ड जो है आपका प्लॉटर, ये आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सा डिवाइस है प्लॉटर, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस। ठीक है, क्लियर, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आप कोई एक याद कीजिए, या तो आप इनपुट डिवाइस ही पूरा याद कर लीजिए,
और उसके अलावा जो आएगा उसको आउटपुट कर लीजिएगा, या फिर आउटपुट डिवाइस याद कर लीजिए, उसके अलावा जो होगा उसको आप इनपुट डिवाइस मार लीजिएगा। तो हम तो आपको राय दे रहे हैं कि आप आउटपुट डिवाइस को ही याद कर लीजिए। मेनली कौन कौन है, मॉनिटर, प्रिंटर और क्या था इसमें, प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये आपका आउटपुट है। इसके अलावा जो अधिकतम आएगा जो ऑप्शन में, वो आप इनपुट डिवाइस मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है, माउस क्या होता है? ए, तत्व जो हाथों को नष्ट कर देता है। बी, एक व्यक्ति जो खोए आंकड़ों को वापस लाती है। सी, एक संकेतन युक्ति यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस। या डी, एक पर्दा रक्षक। तो क्या होता है माउस, इसमें कौन सा होगा? तो आपको पता है, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, पॉइंटिंग डिवाइस आपका माउस होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इनपुट डिवाइस का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होगा इनपुट डिवाइस का उदाहरण? ए माउस, बी जॉयस्टिक, सी ट्रैक बॉल, इनमें से सभी। क्या होगा, कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, जॉयस्टिक, माउस, ट्रैक बॉल, तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आगे क्या है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। ठीक है, ए हार्ड डिस्क पर, बी यादृच्छिक अभिगत स्मृति में, सी केवल पाठन स्मृति में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है, तो इसमें कौन सा सही होगा, हार्ड डिस्क, या फिर केवल पाठन स्मृति में, इनमें से कोई नहीं, या फिर बी यादृच्छिक अभिगत स्मृति में? देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, हार्ड डिस्क पर। ठीक है, हार्ड डिस्क आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। माउस है, माउस क्या है? ए मेमोरी, बी सीपीयू, सी इनपुट डिवाइस, या डी आउटपुट डिवाइस। तो बताइए माउस क्या है? तो माउस आपको पता ही है, इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कौन सी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? ठीक है, कौन सी कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है? ठीक है, तो बताइए इसमें बताना है कौन सी की, मतलब जो हमारा कीबोर्ड है उस कीबोर्ड में कौन से की को हम प्रेस करेंगे कि कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, जो कर्सर होता है जिस जो माउस को हम घुमाते हैं अपने मॉनिटर पे, तो ये कर्सर ही तो इधर उधर घूमता है, वही हमारा कर्सर होता है। ठीक है, कर्सर को ले जाकर हम अपने फंक्शन पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वही हमारा कर्सर कहलाता है। तो ये बताइए, ये जो कर्सर है वो कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है क्या? इंड बटन दबाएंगे, या बैक स्पेस, या होम, या डिलीट? कर्सर के बाएं अक्षर को। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा कर्सर होगा, तो यहाँ पर जो वर्ड होगा बाएं अक्षर, उसको कैसे डिलीट करते हैं, कौन सा इसमें बटन हम प्रेस करते हैं तो आपका डिलीट हो जाता है यहाँ का अक्षर? तो देखिए इसमें होगा आपका, किससे डिलीट होता है? बैक स्पेस से। ठीक है, बैक स्पेस इज द राइट आंसर। बैक स्पेस हमारे दबाने से क्या होता है, कर्सर के बाएं अक्षर होता है वो डिलीट हो जाता है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे क्या है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण हैं। माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक किसके उदाहरण हैं? ए पॉइंटिंग डिवाइसेस, बी पेन इनपुट डिवाइसेस, सी डेटा कलेक्शन डिवाइसेस, या डी मल्टीमीडिया डिवाइसेस। तो क्या होगा इसमें? ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा, कौन सा इसमें सही होगा? तो देखिए इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, पॉइंटिंग डिवाइस। ठीक है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण। ठीक है, माउस, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक को इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस कहिए या फिर इनपुट डिवाइस कहिए। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और देखिए इनपुट डिवाइस द्वारा हम डाटा या कमांड को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। ठीक है, माउस प्रायः
3 प्रकार के होते हैं। पहला मैकेनिकल माउस होता है, दूसरा ऑप्टिकल माउस होता है और तीसरा कॉर्डलेस माउस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हम। अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रॉल बार से हम कर सकते हैं। ठीक है, जो ये हमारा माउस होता है, माउस में ऐसे होता है, एक 2 बटन होता है, एक यहाँ पर जो गोला लगा गोल टाइप का लगा रहता है, वही हमारा स्क्रॉल बार कहलाता है। ठीक है, जो गोल तरह का होता है जिसको हम अपने फिंगर से स्क्रॉल करते हैं, वही हमारा स्क्रॉल बार कहलाता है। तो बताइए उससे हम क्या कर सकते हैं, नेट बंद, नेट ओपन, मेटर ऊपर या नीचे, मेटर डिलीट या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा इसमें, तो कंप्यूटर चलाएंगे तो आपको पता होगा स्क्रॉल बार से हम क्या कर सकते हैं, मेटर ऊपर या नीचे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस उपकरण में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बताइए किस में जाइरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड, बी माउस, सी टेलीफोन, डी टेलीविज़न। तो जाइरोस्कोप का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कौन सा इसमें सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कंप्यूटर माउस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्या है, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर कितने फंक्शन कुंजियाँ होती हैं। ठीक है, किसी कंप्यूटर के कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ कितनी होती हैं, जो F1 F2 करके लिखा होता है कीबोर्ड के ऊपर में, वही फंक्शन की कहलाती है। तो उनकी संख्याएं कितनी होती है, A11, B10, C12, D16। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 12। ठीक है, किसी कंप्यूटर की कीबोर्ड में आमतौर पर 12 फंक्शन की होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैप्स लॉक को टॉगल की क्यों कहते हैं। ठीक है, जो कैप्स लॉक है उसको टॉगल की क्यों कहते हैं। ए, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है। बी, क्योंकि इसका प्रयोग नंबर एंटर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। सी, क्योंकि इसका प्रयोग डिलीट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। या डी, क्योंकि इसका प्रयोग इंसर्ट करने के लिए नहीं किया जा सकता है। तो बताइए कैप्स लॉक की को टॉगल की क्यों कहते हैं, क्या होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि हर बार प्रेस करने पर इसका फंक्शन आगे पीछे जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कीबोर्ड का प्रकार है। ठीक है, कीबोर्ड का प्रकार क्या है, ए सीरियल कीबोर्ड, बी पैरेलल कीबोर्ड, सी ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसमें, कीबोर्ड का प्रकार है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कीबोर्ड का प्रकार ना आपका सीरियल कीबोर्ड है ना पैरेलल कीबोर्ड है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कीबोर्ड एक प्रकार, देखिए कीबोर्ड जो है एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाएं यानी कि की होती है। ठीक है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है। ए 24, बी 25, सी 26, डी 27। तो क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, 26। ठीक है, ए से लेकर जे तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और एल्टी कहलाते हैं। जो कंट्रोल शिफ्ट और एल्टी जो अल्ट कहलाते हैं ये क्या हैं, ए एडजस्टमेंट की, बी फंक्शन कीज, सी मॉडिफायर की, या डी अल्फा न्यूमेरिक की। तो ये कौन से की कहलाते हैं।
तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ये मॉडिफायर की कहलाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के कीबोर्ड में एफ से प्रयोग होने वाले फंक्शन बटनों की संख्या कितनी होती है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, तो बताइए कितने होंगे, ए 9, बी 12, सी 11 या डी 14? कौन सा होगा इसमें सही? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी 12, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? ठीक है, कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार के उपकरण है? ए आउटपुट, बी इनपुट, सी स्टोरेज या डी सॉफ्टवेयर? जो कंप्यूटर में हम स्पीकर लगाते हैं या फिर जो हेडफोन का यूज करते हैं वो किस प्रकार का उपकरण है? क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए आउटपुट है, ठीक है। जो स्पीकर होता है और हेडफोन ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करना, ठीक है। और जो हमारा हेडफोन होता है वो डाटा को आउटपुट करता है, और स्पीकर भी डाटा को आउटपुट करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इन चारों में से एक डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कि आउटपुट डिवाइस है। तो आप ऑलरेडी पहले एक्सप्लेन किए थे आउटपुट डिवाइस में मेनली कौन कौन था, तो बताइए पहले इसमें कौन सा सही होगा? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, मॉनिटर इनपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि वो आउटपुट डिवाइस है। तो कौन सा होगा? तो इसमें होगा आपका डी, ठीक है। मॉनिटर, प्लाटर, ये क्या होते हैं? आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं, ठीक है। और प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, डिवाइस जो इनपुट को आपके साथ कम्युनिकेट कर देते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी सॉफ्टवेयर डिवाइस, डी स्टोरेज डिवाइस या ई इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा इसमें? डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट कर देते हैं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका बी आउटपुट डिवाइस, ठीक है। डिवाइस जो कंप्यूटर को यूजर यानी कि यूजर संचार कम्युनिकेट कर देते हैं उन्हें आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और आउटपुट डिवाइस आपके मुख्यतः पता है कौन मेनली है? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, यही सब, ठीक है। आई थिंक आपका बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा इनपुट आउटपुट पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण, ठीक है। अब बताइए आउटपुट डिवाइस कौन है इनमें से? माउस, स्कैनर, स्पीकर, डिजिटल कैमरा? ये भी क्वेश्चन इसके पहले एक्सप्लेन किए थे, तो बताइए क्या होगा इसमें आउटपुट डिवाइस का उदाहरण? तो देखिए इसमें आपको पता है, अभी इसके पहले ही बताए थे, जो हमारा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर और हेडफोन है वो हमारा क्या है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट देखिए। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? ए कनेक्टर, बी जाइनर, सी नेटवर्कर या डी मॉडेम? तो इसमें क्या सही होगा? तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन डी मॉडेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहते हैं? ठीक है, रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहते हैं? एक कैश, बी फ्लैक्स मेमोरी, सी रोम, डी वर्चुअल मेमोरी या ई वोलेटाइल मेमोरी? ठीक है, तो रैम की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त फ्री हार्ड डिस्क स्पेस को क्या कहते हैं? कौन सा होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका डी वर्चुअल मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा मुद्रक
एक से अधिक संप्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता है, ठीक है। ए डेजीविल, बी लेजर, सी डॉट मैट्रिक्स या डी लाइन, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन सा मुद्रक यानी कि प्रिंटर एक से अधिक कापियाँ एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता। तो कौन सा प्रिंटर है, ठीक है, कौन सा प्रिंटर है जो एक से अधिक कापियाँ एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता। क्या होगा इसमें? देखिए संप्रेषक का मतलब होता है करेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर, ठीक है। तो कौन सा मुद्रक मतलब कि प्रिंटर आपका एक से अधिक कैरेक्टर एक साथ प्रिंट नहीं कर सकता। ए डेजी व्हील प्रिंटर, बी लेसर प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डी लाइन प्रिंटर। तो क्या होगा इसमें? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है, ठीक है। किसी प्रिंटर का रेजोल्यूशन किस में हम नापते हैं? ए मेगा बिट्स में, बी हर्ट्ज में, सी डॉट प्रति इंच में या डी इंच में। तो क्या होगा इसमें? किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है किस में? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डॉट प्रति इंच में, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस कैटेगरी में प्रिंटर और मॉनिटर शामिल होगा, ठीक है। तो इसके पहले भी एक्सप्लेन किए थे प्रिंटर और मॉनिटर क्या था हमारा, प्रिंटर मॉनिटर और प्लॉटर कौन सी डिवाइस थी? ए स्टोरेज डिवाइस, बी इनपुट डिवाइस, सी पॉइंटिंग डिवाइस या ई डी आउटपुट डिवाइस या ई स्कैनिंग। तो प्रिंटर मॉनिटर प्लॉटर ये सब कौन से डिवाइस थे? ये सब थे आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसमें क्या होगा, आउटपुट डिवाइस। आगे क्या है, प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट। तो बताइए प्रिंट देने के लिए क्या सिलेक्ट करेंगे? तो इसका आंसर होगा आपका ए फाइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गायरोस्कोप के सिद्धांत का प्रकार किसमें नहीं किया जाता है, ठीक है। मतलब गायरोस्कोप का जो सिद्धांत है, जो इसका थ्योरी है, उसका प्रयोग हम इन चारों में से किस में हम नहीं करते हैं? ए इंजेक्ट प्रिंटर, बी स्मार्टफोन, सी कंप्यूटर माउस, डी रेसिंग कार। तो क्या होगा इसमें? देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए इंजेक्ट प्रिंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए, ठीक है। जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? आपको पता है सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर में जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिस पर हम वर्क करते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो होता है। तो हार्डवेयर आपको पता है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो मटेरियल होता है, इनपुट, जैसे कि आपका हार्ड डिस्क हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब हमारा हार्डवेयर में आता है। और सॉफ्टवेयर हमारा जो कंप्यूटर के अंदर जो सिस्टम बनता है, जो इस पर हम वर्क करते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो बताइए क्या होगा इसमें? सबसे उपयुक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किन श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर, सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर या डी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता सॉफ्टवेयर। तो बताइए इसमें क्या सही होगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से किस में विभाजित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसका प्रचलन ऑपरेटिंग सिस्टम एवं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में विभाजित किया जाता है। और देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का आपको उदाहरण बता दे रहे हैं। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है
सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो हमारे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 98, विंडो 2000, ये हमारा जो विंडो होता है ये हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा जो हमारा होता है यूनिक्स, ये भी हमारा क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। फिर होता है हमारा लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स, ये भी हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हमारा हुआ वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस, कॉरेल ड्रा, स्प्रेडशीट, ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। कौन कौन सा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, जैसे हमारा हो गया कॉरेल ड्रा, जिसमें हम फिगर और वर्ड दोनों को मैनेज करते हैं कॉरेल ड्रा में, तो कॉरेल ड्रा। फिर हो जाएगा कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट, एक्सेल, ठीक है, ये सब हमारा क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। अब देखिए जो एक हमारा होता है एंटीवायरस, तो एंटीवायरस किसके अंदर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएगा या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाएगा। देखिए जो एप्लीकेशन में क्रोम, मोजिला सब हमारा एप्लीकेशन में ही आता है, क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में ही आएगा, ठीक है। एक्सेल वेक्सेल MS वर्ड जो है सब एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है। सिस्टम में आपका सिस्टम को जो ऑपरेट करने के वक्त होता है वही सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। एक आपका हम क्या बोले थे, हाँ, एंटीवायरस, तो एंटीवायरस को हम किस में रखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में रखेंगे या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखेंगे। तो देखिए जो हमारा एंटीवायरस होता है ये कहलाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो एंटीवायरस होता है वो क्या कहलाता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटीवायरस जो होता है वो एंटीवायरस, तो जो एंटीवायरस होता है वो क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें फिलहाल कौन सही होगा, आपका ऑप्शन सी। कंप्यूटर को मुख्यतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम दो भाग में विभाजित करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में और सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ठीक है। सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर का क्या उदाहरण है, MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉफ्ट, इनमें से सभी। तो क्या होगा इसमें, बताइए कौन सा सही होगा। तो देखिए इसमें आपका इजी क्वेश्चन, इसमें आपका क्या होगा, इनमें से सभी, एक्सेल, वर्ड, फोटोशॉफ्ट सब क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है सामान्य उद्देश्य के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक सॉफ्टवेयर कोडिंग जो इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध होती है, ठीक है, एवं आगे और सुधार एवं प्रयोग के लिए खुली रहती है, तथा जो सामान्यतः सहयोगात्मक रीति से विकसित की जाती है, क्या कहलाती है। ए खुला स्रोत सॉफ्टवेयर, बी बिना आज्ञा वाला सॉफ्टवेयर, सी स्वतंत्र सॉफ्टवेयर, या डी समुदाय सॉफ्टवेयर। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, खुला स्रोत सॉफ्टवेयर। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो डॉक्यूमेंट है उसमें पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, ATV, बी स्क्वीज इन, सी पुश इन, डी इंसर्ट, या ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट जोड़ने या रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, TV, स्क्वीज इन, पुश इन, इंसर्ट, या ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इंसर्ट। इंसर्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सॉफ्टवेयर का क्या काम है, ठीक है। इनमें से सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है,
ए शतरंज खेलना, बी हार्डवेयर की गणितीय और तार्किक क्षमता को संपन्न करना, सी कंप्यूटर चलाना है, या डी ये सभी। तो क्या होगा इसमें, सॉफ्टवेयर के लाभ, सॉफ्टवेयर का क्या काम है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी शेयर, सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या डी पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या सही होगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट क्या होगा। तो बताइए इसमें क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, शेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, या पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कि क्या होगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हुआ, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही इंग्लिश में भी लिखेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, या डी एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर पर प्रयोग करना आसान हो जाता है, क्या कहलाता है, नेटवर्क, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या डी एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, एप्लीकेशन प्रोग्राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। ठीक है, अब बताना है आपको किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग होता है, ए सांख्यिकी, बी प्रकाशन, सी संदेश प्रेषण, या डी मनोविज्ञान। तो बताइए कहाँ पर हम स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का अधिक उपयोग करते हैं। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक सॉफ्टवेयर कोड है, मतलब कि इन चारों में से एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा है वो। एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है, ए फैक, बी ट्यूटोरियल, सी पैच, डी वर्जन। तो क्या होगा इसमें सही। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, पैच। ठीक है, PATCH, पैच। ठीक है, पैच एक सॉफ्टवेयर कोड है जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद उस प्रोग्राम से जुड़ी किसी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। ठीक है, तो बताइए कंप्यूटर हार्डवेयर मतलब कि इन दोनों में से, चुंबकीय टेप और डिस्क, इन दोनों में से बताना है आपको कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, या फिर ये दोनों हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा। देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों कंप्यूटर हार्डवेयर हैं जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकते हैं, डिस्क और चुंबकीय टेप दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। क्या होगा, ए एक्सेल, बी प्रिंटर ड्राइवर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम, डी पावर पॉइंट, ई CPU। क्या होगा, कहने का मतलब है कि इनमें से कौन हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ई CPU।
CPU हमारा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक। तो कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक क्या होती है, ए कंट्रोल यूनिट, बी दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, सी इनमें से कोई नहीं, या डी मेन मेमोरी। तो बताइए क्या होगा, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक, कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, टेक्स्ट और इमेजेस को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट और इमोजीज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, ए CPU, बी रीडर, सी मेमोरी, डी ऑब्टेनर, या ई स्कैनर। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा, टेक्स्ट और इमोजीज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाली डिवाइस कौन सी है। क्या होगा इसमें, तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ई, स्कैनर, ठीक है। स्कैनर है जो क्या करती है, टेक्स्ट और इमेज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाली डिवाइस होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। और आपको पता ही होगा हमारा PDF कैसे मिलेगा, आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना होगा और पे करना होगा 49 रुपीज़, जिसमें आपको 800+ जो क्वेश्चन का सीरीज चला वो मिल जाएगा। पूरा PDF 700+ वन लाइनर मिल जाएगा करंट अफेयर का, और 250+ क्वेश्चन का वन लाइनर आपका GK का मिल जाएगा, ठीक, ओनली 49 रुपीज़ में। तो आपको चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको कंप्यूटर का मिलेगा कल, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।